ओके, ग्रेट। सो आज की टॉपिक है प्रोस्पेक्टिंग एंड इनविटेशन स्किल्स। प्रोस्पेक्टिंग क्या होता है, पहले ना इसे समझना बहुत जरूरी है। देखिए, प्रोस्पेक्टिंग जो है ये हमारे बिजनेस का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। इस स्टेप के बिना हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। ओके। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये समझना जरूरी है कि दुनिया में अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता यार। सोचो, आपको जंगल में अकेले भेज दिया जाए, क्या करोगे? अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। अकेले आदमी को जिंदगी लग जाती है, ठीक है, सक्सेस को अचीव करते करते। लेकिन शुरुआत अकेले से ही होती है। शुरुआत अकेले से ही होती है। हम इस दुनिया में आए भी अकेले हैं, जाएंगे भी डेफिनेटली अकेले। लेकिन अ, अकेले रह करके हम जिंदगी नहीं काट सकते, है ना? तो अगर हमें कुछ बड़ा करना है तो हमें बड़ा टीम बनानी पड़ेगी, बड़ा नेटवर्क बनाना पड़ेगा। तब जाकर के बड़ा किया जा सकता है। जितनी भी आज आप बड़ी बड़ी कंपनियां देखते हैं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, ठीक है, चाहे फ्लिपकार्ट ले लो, चाहे अमेजॉन ले लो, चाहे आप फेसबुक ले लो, गूगल ले लो, टाटा ले लो, अंबानी ले लो, है ना? कितना बड़ा एम्पायर उन्होंने खड़ा किया। और ये बड़ा एम्पायर अकेले नहीं खड़ा किया जा सकता। बड़ा करने के लिए लोग साथ में चाहिए होते हैं, एक अच्छी टीम साथ में चाहिए होती है। जब टीम होती है तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। बिल्डिंग टीम और नेटवर्क ये सक्सेस की चाबी है। सक्सेस किसी भी काम में, अगर आप बड़ा करना चाहते हैं, किसी भी काम को बड़ा करना चाहते हैं तो टीम बना लीजिए। किसी भी काम को आसान करना चाहते हैं तो टीम बना लीजिए। जैसे घर का काम है ना, रोज सुबह शाम करना पड़ता है ना। बर्तन भी करने हैं, घर की सफाई भी करनी है, कपड़े भी धुलने हैं, खाना भी बनना है। अगर अकेले घर की मैडम कर रही हैं तो टाइम लगता है ना? उनके ऊपर सारा प्रेशर भी होता है, इरिटेटिंग भी हो जाता है कई बार उनके लिए। लेकिन अगर यही पूरा फैमिली परिवार मिलकर के उनका साथ दे दे तो कितने आराम से काम हो जाएगा। तो अगर टीम बन जाएगी तो काम आसान हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? इसी तरीके से बिजनेस को बड़ा करना है, विस्तार देना है, तो हमें नेटवर्क और टीम की जरूरत है। आज ही इसको करना शुरू कर दीजिए। और प्रोस्पेक्टिंग जो है ये एक स्किल है। स्किल स्किल वो चीज होती है जो सीखी जा सकती है। स्किल टैलेंट नहीं होता, स्किल सीखी जा सकती है, ठीक है। स्किल जो है ना, ये हमें सशक्त करता है, एम्पावर करती है। तो ये स्किल को सीखना बहुत जरूरी है। मुझे नहीं आती थी ये स्किल, लेकिन मैंने ये स्किल सीखी। अब प्रोस्पेक्टिंग का मतलब क्या होता है, इस बात को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब इंपॉर्टेंट ये है कि देखो, प्रोस्पेक्टिंग करना मतलब आपका एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है। आपका एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट किस काम में आएगा, ठीक है। अब प्रोडक्ट में क्या हो सकता है? प्रोडक्ट फिजिकल प्रोडक्ट भी हो सकता है और प्रोडक्ट आपकी सर्विस भी हो सकती है। हमारे पास दो तरीके के प्रोडक्ट्स हैं। दो तरीके के हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं। एक है फिजिकल प्रोडक्ट्स और दूसरी है हमारी सर्विस, है ना? फिजिकल प्रोडक्ट्स क्या है? फिजिकल प्रोडक्ट्स हैं हमारे जैसे हेल्थ और वेलनेस के प्रोडक्ट्स, ठीक है, स्किन केयर के प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट्स, ये सारे फिजिकल प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप छू सकते हो, फील कर सकते हो, है ना, यूज कर सकते हो। और जो हमारी सर्विस है वो है चेंज योर लाइफ, जिंदगी बदलने की एक अपॉर्चुनिटी, जिंदगी बदलने की एक अपॉर्चुनिटी। तो ये दोनों ही हमारे प्रोडक्ट हैं। सर्विस को भी हम प्रोडक्ट ही कहते हैं, इनको भी हम प्रोडक्ट ही कहेंगे, ठीक है। तो ये दोनों हमारे प्रोडक्ट्स हैं। अब इन प्रोडक्ट्स के लिए सबसे पहले हमें क्या देखना है? ये प्रोडक्ट की जरूरत किसको है, नीड किसको है, जरूरत, है ना? तो जिन लोगों को जरूरत है उन तक अगर हम सही तरीके से पहुंच जाए, हमारा काम बन जाएगा। जिन लोगों को जरूरत है उन तक हम सही तरीके से पहुंच जाएं तो हमारा काम बन जाएगा। तो प्रोस्पेक्टिंग का मतलब होता है सही लोगों तक सही चीज को पहुंचा देना। सही चीज, सही लोगों तक सही चीज को पहुंचा देना, ये मैच करा देना। मैच दी फॉलोइंग बचपन में किया ना हमने, मैच दी फॉलोइंग। तो अगर हम ये सही तरीके से मैच करा देंगे, आपका और मेरा काम बन जाएगा। तो प्रोस्पेक्टिंग का मतलब होता है बस सही लोगों तक पहुंचने की जरूरत, ठीक है। अच्छा, अभी किसी के
चेहरे पे तो नहीं लिखा होता कि वो सही है या नहीं है। जब हम उससे बातचीत करते हैं तभी तो हमें पता चलता है ना कि ये हमारे लिए सही टारगेट है, यानी टारगेट सेगमेंट है या नहीं है ना। तो हमें क्या करना होता है दोस्तों, अब मुझे ये बताओ कि कैसे ऐसे लोग हैं जो लोग पेस्ट नहीं करते हैं, या जो लोग नहाते नहीं हैं, या जिनके यहाँ कपड़े नहीं धुलते या बर्तन नहीं धुलते, ऐसा कोई है आज के पूरे सेशन में? तो मुझे जल्दी से बता दो जिनके पास ये सारे काम नहीं होते। ये सारे काम हम सुबह से शाम तक करते हैं ना। ठीक है, अच्छा अब दूसरे सवाल के आंसर दो। ऐसा आप में से कौन है जिसको पैसे से प्यार नहीं है, जो अपनी जिंदगी को बदलना नहीं चाहता, जो अपने फैमिली के लिए बेहतर नहीं करना चाहता, जो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल कॉलेज में नहीं भेजना चाहता, जो एक अच्छा घर नहीं चाहता, जो एक अच्छी गाड़ी नहीं चाहता, जो लोगों की मदद नहीं करना चाहता? इन आप में से कोई है ऐसा? ऐसा कोई है जो ये नहीं चाहता, जो ये नहीं चाहता ये सारी चीजें? है ना, हम सब लोग यही चाहते हैं। हमारे अगर हम सब लोग यही चाहते हैं तो जरा अपने राइट में देखो और अपने लेफ्ट में देखो, अपने ऊपर देखो, अपने अ, अ, है ना, अ, अपने सामने देखो, अपने पीछे देखो। जिन लोगों को भी आप जानते हो, क्या वो ये चीजें चाहते हैं या नहीं चाहते? अगर वो ये चीजें चाहते हैं और उनको इसकी जरूरत है, तो वो आपके राइट प्रोस्पेक्ट हैं। तो हमें क्या करना है, हमें उन लोगों तक पहुंचना है, उनसे बातचीत करनी है, बस। इसी को कहते हैं प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल एक मारुति कार बेचने वाला है, तो मारुति में भी आपको मालूम है अलग अलग तरीके की गाड़ियां होती हैं, है ना। ऑल्टो से शुरुआत हो जाती है, उसके बाद फिर अर्टिगा, XL6 और सियाज और कई सारे अलग अलग तरीके के मॉडल आते हैं। अब जिसको जो ऑल्टो खरीदने वाला है, ठीक है, वो शायद सियाज नहीं खरीदेगा, है ना। तो ऑल्टो खरीदने वाला एक सेगमेंट है, सियाज खरीदने वाला एक सेगमेंट है, अर्टिगा या XL6 खरीदने वाला एक सेगमेंट है। लेकिन जो मर्सिडीज खरीदने वाला है, जिसको एक लग्जरी गाड़ी चाहिए, क्या वो ऑल्टो खरीदेगा? क्या वो सियाज खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। तो दैट इज नॉट द राइट टारगेट, है ना। तो वो मर्सिडीज वालों को प्रोस्पेक्टिंग कहाँ करनी होगी? वो अपने उस सेगमेंट में देख करके प्रोस्पेक्ट करेंगे। जितने हमारे नेटवर्क मार्केटियर्स हैं, जितने मोदी केरियंस हैं, हम सब उनके प्रोस्पेक्ट हैं, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, है ना, क्योंकि हम सबके घर में ये गाड़ियां आने वाली हैं। तो हम सब उनके प्रोस्पेक्ट हैं। जानते हो, मैं जब कई मैंने आपको एक मजेदार बात बताता हूँ। कई सारी मैं ऐसे बड़े बड़े शोरूम्स पे गया। मैंने मर्सिडीज, मेरे पास थी भी एक्चुअली। मैंने मर्सिडीज के शोरूम पे गया, मैंने वहां पे 3 करोड़ रुपए की गाड़ी की टेस्ट ड्राइव करी। और जानते हो मैंने उनको क्या बताया था? मैंने कहा था मैं इस गाड़ी की टेस्ट ड्राइव कर रहा हूँ, मैं इस गाड़ी की टेस्ट ड्राइव करना चाहता हूँ, बट मैं अभी इसे लूंगा नहीं। ठीक है, मुझे टाइम लगेगा इसको लेने के लिए। उसने कहा सर आप क्या करते हैं? मैंने कहा सर मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ। बोलता सर फिर तो आप एक दिन जरूर ले लोगे। मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ। ठीक है, और उसने मुझे वेलकम किया, मुझे टेस्ट ड्राइव रात के 8 बजे जब शोरूम बंद होने का टाइम था, तब उसने मुझे टेस्ट ड्राइव कराई थी। ठीक है, तो लोगों को हम पे इतना कॉन्फिडेंस है, हाँ, तो हमें क्यों नहीं? तो उसको मालूम था ये एक प्रोस्पेक्ट है ना। और ये जितने नेटवर्कर होते हैं ये सरफिरे होते हैं, ये इन्होंने ठान लिया तो ये कर करके दिखा देंगे, है ना। जैसे आप सब लोग ये करके दिखाओगे नहीं, सबके घर आएगी ना मर्सिडीज, है ना। सो माय डियर फ्रेंड्स, राइट सेगमेंट पता होना बहुत जरूरी होता है, और उन तक पहुंचना, इसी को हम प्रोस्पेक्टिंग कहते हैं। अब प्रोस्पेक्टिंग करनी कैसे है, इसको हम आगे समझते हैं। ओके, और जितने लोग अभी हैं लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि मुझे आप लोगों के साथ कोर्स का डिस्कशन करना है, जो व्हाट्सएप बिजनेस मास्टरी और ChatGPT का कोर्स हम शुरू करने जा रहे हैं। उसका लास्ट में आपके साथ डिस्कशन करना है, तो लास्ट तक बने रहिएगा। ओके, चलिए, ग्रेट। सो लेकिन एक बहुत बड़ा चैलेंज है। चैलेंज ये है कि यार सब कुछ हमें पता होते हुए भी ना, हम लोगों तक पहुंचते नहीं है, लोगों को कॉल नहीं करते। ठीक है, कॉल मतलब बुलाना अपनी तरफ, कॉल मतलब बुलाना। कॉल का असली मतलब क्या होता है? ये वाला कॉल नहीं, बुलाना, अपनी तरफ बुलाना। ठीक है, ये एक्चुअल मतलब होता है। वाई वी डोंट कॉल? हम क्यों नहीं कॉल करते? इसका क्या रीजन है? ना का डर लगता है
कहीं इसने मना कर दिया तो मेरा दिल टूट जाएगा। ये तो मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, इसने मना कर दिया तो मेरा दिल टूट जाएगा। मैं कैसे इसको बोलूं, मैं कैसे अपने घर में बोलूं, मैं कैसे अपने दोस्त को बोलूं, मैं कैसे अपने पड़ोसी को बोलूं। है ना, ना का डर। ना। अरे, अगर बोलेंगे नहीं तो ना ही है ना। अगर हम बोलेंगे ही नहीं तो ना ही है। अगर बुलाएंगे ही नहीं अपनी तरफ, है ना, तो ना ही है। अगर बुलाएंगे तो 50% या तो हाँ होगी या ना होगी, प्रोबेबिलिटी यही कहती है। तो 50% का चांस लेने में क्या दिक्कत है ना। दूसरा, हमें ना एक वो होता है सम्मान या स्वयं की छवि के नुकसान का ना डर होता है। यार पता नहीं ये क्या सोचेगा मेरे बारे में, ये क्या सोचेगी, ये क्या कहेंगे, मैं किस में लग गया, मैं क्या करने लग गया। अरे भैया, आप अपना बिजनेस कर रहे हो, आप स्टार्टअप शुरू किए हो, आपने स्टार्टअप शुरू किया, आप एंटरप्रेन्योर बनने जा रहे हो, आप दुनिया का सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ने वाले बिजनेस का पार्ट हो। ठीक है, आप लोगों की हेल्प कर रहे हो, लोगों की मदद कर रहे हो, लोगों को आगे बढ़ा रहे हो। क्यों ये सोचते हो यार। और जिसने जो सोचना है सोचता रहे। हाँ, लोगों का काम है कहना। हाँ, ऐसे के कारण होता है। इसका कारण क्या होता है, इसका रीजन क्या होता है, ये दोनों चीजों का ये रीजन ये होता है कि हमारे को अपने बिजनेस के ऊपर या अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नक्को, कॉन्फिडेंस नहीं है, खुद पर विश्वास नहीं है, इसीलिए अपन का मुंह नहीं खुल पा रहा। है ना। तो सबसे पहले, अगर बिजनेस के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है तो मेरे प्यारे भाइयों, है ना, और बहनों, पहले बिजनेस के ऊपर कॉन्फिडेंस क्रिएट करो। पहले समझ लो पूरा मोदी केयर के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में, बिजनेस कैसे आगे बढ़ता है, सब कुछ समझ लो अच्छे तरीके से। जब खुद प्रोडक्ट इस्तेमाल करके देख लो, दम लगे तो करना, नहीं लगे तो किसी से बात मत करना। ठीक है। जब खुद कॉन्फिडेंस आ जाए और बिजनेस पे कॉन्फिडेंस आ जाए, और जब ये कॉन्फिडेंस आ जाए मैं कर सकता है, जब अक्षय दत्ता जी मर्सिडीज ई क्लास चला सकती है तो मैं चला सकता हूं, जब मनोज सर बीएमडब्ल्यू चला सकते हैं तो मैं चला सकता हूं, जब सुरेखा मैम 3-3 मर्सिडीज की गाड़ियां अफोर्ड कर सकती हैं, ले सकती हैं, तो मैं ले सकता हूं, जब सुरेखा मैम 1 करोड़ रुपया कमा सकती हैं तो मैं कमा सकता हूं। जिस दिन ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा, उस दिन आपको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। लेकिन याद रखना एक चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर भगवान ने, अगर उस परमात्मा ने आपको एक बहुत अच्छे अवसर के साथ नवाजा है, जिससे आप अपनी जिंदगी बदल सकते हो, लोगों की जिंदगी बदल सकते हो, तो आपको कोई हक नहीं बनता कि उस अवसर को आप सिर्फ अपने तक सीमित रखो। इसको दूसरों तक पहुंचाना, ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी है, ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी है। तो आज से क्या हम ये कसम खाते हैं कि इस अवसर को, इस मौके को, इस अपॉर्चुनिटी को हम लोगों तक लेकर के जाएंगे। क्या इस बात का हम कमिटमेंट करने के लिए तैयार हैं? अगर कमिटमेंट करने के लिए तैयार हैं तो जल्दी से चैट में लिखो कमिटमेंट, जल्दी से लिखो कमिटमेंट। ठीक है, आज के बाद अपन इसको लोगों तक लेकर के जाएंगे। क्यों? क्योंकि किसकी जिंदगी में कब कौन सा बदलाव आ जाए, वो आपका इंतजार कर रहा है यार। आपकी बहन आपका इंतजार कर रही है, आपका भाई इंतजार कर रहा है। जाओ और उनकी जिंदगी में बदलाव लेकर के आ जाओ। ये ऐसी अपॉर्चुनिटी, और 2025 में जो होने वाला है, ये कमाल होने वाला है। कमाल होने वाला है। आपके पास इतना कुछ होगा लोगों से बात करने के लिए कि आपके पास समय कम पड़ जाएगा। ठीक है, पहुंचो लोगों तक, जल्दी जल्दी से पहुंचो। और प्रोस्पेक्टिंग शुरू करना आज से जरूरी है। प्रोस्पेक्टिंग इज ऑल अबाउट शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। प्रोस्पेक्टिंग में कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना, कुछ बड़ा काम नहीं करना। प्रोस्पेक्टिंग बहुत सिंपल सी है। आपको जो एक्सपीरियंस है, जाओ और वो लोगों के साथ शेयर करो। किस चीज का एक्सपीरियंस? इस बिजनेस में आप आए, आपने कुछ प्रोडक्ट इस्तेमाल किए, कैसा लगा आपको? कैसा लगा? कैसा लगा वो प्रोडक्ट? जब आपने राइस ब्रान ऑयल से खाना बनाया, कैसा लगा आपको? कैसा लगा आपके पेट को? कैसा लगा आपके परिवार को? बनाना कैसा लगा? जब आपने वंडर ड्रॉप से बर्तन धोए, कैसा लगा आपके हाथों को? कैसा लगा उन बर्तनों को जिनके ऊपर से बिल्कुल चिकनाई खत्म हो गई? कैसा लगा आपको जब वो क्या कहते हैं, चमकते हुए आपके बर्तन
आपको नजर आने लगे। कैसा लगा आपको जब आपने काजल लगाया? कैसा लगा आपको जब आपने लिपस्टिक यूज करी? कैसा लगा आपको जब आपने कैल्शियम खा करके अपनी हड्डियों को मजबूत किया? कैसा लगा आपको जब आप मल्टीविटामिन खाते हो और पूरा दिन एकदम से एनर्जेटिक हो जाता है? कैसा लगता है आपको? यही शेयर करना है। कैसा लगा आपको इस बिजनेस में आकर के? क्या आपके वो जो सपने सोए हुए थे, क्या वो सपने जागे? अगर जाग गए तो जाओ और लोगों को यही बताओ, मेरे सपने सो गए थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा था जिंदगी कहां जा रही है, लेकिन इस बिजनेस ने मेरे फिर से उन सोए हुए सपनों को जगाया, मेरे अंदर एक एनर्जी भर दी, एक मोटिवेशन भर दिया। आज मैं संसार का सबसे खुशकिस्मत इंसान हूं क्योंकि मेरे पास सपने हैं। यही जाकर के शेयर करना है। जाओ और लोगों के साथ शेयर करो कि जब आपको प्रोडक्ट, अगर बाय द वे कोई भी प्रोडक्ट लेकर के आए तो सबसे पीछे एक गारंटी आपके साथ चल रही थी कि प्रोडक्ट पसंद ना आए तो फिक्र मत करना, खुला हुआ प्रोडक्ट वापस कर देना, 100% सेटिस्फैक्शन की गारंटी आपको यहां पे मिल रही है। तो जब ये गारंटी आपको मिली तो कैसा लगा आपको, ये जाकर के आपको बताना है। आपको जाकर के ये बताना है कि मैंने जब सामान लिया, सिर्फ 1,000 रुपए का सामान लिया था और वाह उसके ऊपर 100 रुपए का मुझे गिफ्ट मिल गया यार। और मैंने 6 महीने सामान लिया और 6 महीने के बाद यार जबरदस्त कमाल हो गया, मेरे को जितने मैंने सामान लिया था उसकी एवरेज का सामान कंपनी ने निकाल करके मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया, गिफ्ट दे दिया। यार कोई करता है ऐसा? कोई दुनिया में ऐसी कोई कंपनी बनी है जो सेटिस्फैक्शन गारंटी भी दे, गिफ्ट भी दे, लॉयल्टी भी दे हर 6 महीने के बाद, और लाजवाब से लाजवाब प्रोडक्ट, और हर महीने एक ना एक नया प्रोडक्ट आपके जीवन में शामिल होता जाए। और जो प्रोडक्ट मैं आज तक इस्तेमाल कर रहा था उसी प्रोडक्ट से आज मैंने कमाई करनी शुरू कर दी है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। इस एक्सपीरियंस को जाकर के आपने लोगों के साथ शेयर करना है। और जो मैंने अपने पहले महीने यार घर का सामान लिया, 100 रुपए का चेक बन गया यार, कैशबैक इनकम, वाओ, अपने ही खरीदारी के ऊपर कमाई शुरू हो गई। और अगर अपनी ही कमाई के ऊपर, अपनी ही खरीदारी के ऊपर कमाई शुरू हो सकती है, तो अगर इसी तरीके के कस्टमर्स मैंने जो कंपनी के साथ कनेक्ट कर दिए, तो अगले 3 से 5 साल में 3 से 5 लाख रुपए महीने की इनकम यहां से कहीं नहीं जाने वाली। ये जा करके शेयर करना है यार। खुशी, एनर्जी, प्लस उसके अलावा और क्या शेयर कर सकते हो? जब आप इस बिजनेस में आए तो आपसे आपके गोल लिखवाए गए, आपको गोल सेटिंग सिखाई गई, तो ये जाकर के शेयर करो कि आज तक मेरे को यही नहीं पता था, जिंदगी गोल 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 घूम रही थी, कोई गोल नहीं था जिंदगी में, जब से यहां आया हूं गोल सेट कर लिए हैं। अब मुझे ये पता है मुझे पाना क्या है, मैं अपनी पहचान बनाना चाहती हूँ, दुनिया को दिखाना चाहती हूँ मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, प्रूफ कर देना चाहती हूं, और ये प्लेटफॉर्म मुझे वो प्रूफ करने की अपॉर्चुनिटी देता है। ये जाकर के शेयर करना है आपको। मैंने आज तक विजन बोर्ड नहीं बनाया था, यहां पे मैंने विजन बोर्ड बनाया। मैंने आज तक कभी जिंदगी में कोई भी ट्रेनिंग अटेंड नहीं की थी, यहां रोजाना ट्रेनिंग मिलती है मुझे, अपने जीवन को कैसे बदला जा सकता है। टाइम मैनेजमेंट मुझे करना नहीं आता था, यहां पे आके मैंने टाइम मैनेजमेंट करना सीखा। मुझे लोगों से बात करनी नहीं आती थी, यहां पे आकर के मेरे अंदर कॉन्फिडेंस भरा कि अब मैं लोगों से बात कर सकता हूं। मुझे आज तक ये नहीं पता था कि टीम कैसे बिल्ड की जाती है, नेटवर्क की इंपॉर्टेंस क्या होती है, वो मुझे यहां पे आकर के पता चला कि टीम की इंपॉर्टेंस क्या होती है। मुझे आज तक ये नहीं पता था कि एक लीडर कौन होता है, यहां आकर मुझे पता चला एक लीडर कौन होता है, और अगले 1 साल के अंदर मैं एक स्ट्रांग लीडर बनने जा रहा हूं। ये शेयर करना है यार। ये है प्रोस्पेक्ट, ये है प्रोस्पेक्ट। कौन सा मुश्किल काम है? कर सकते हैं, कर सकते हैं। अपनी स्टोरी, है ना, अपनी कहानी लोगों के साथ शेयर करनी है। आपकी एनर्जी लोगों तक पहुंचनी चाहिए बस। आगे बढ़ते हैं। बिफोर स्टार्ट प्रोस्पेक्टिंग, इससे पहले कि आप प्रोस्पेक्टिंग शुरुआत करें, बहुत जरूरी है। अब देखिए, अब यहां पे हम लोग कॉल से लेना शुरू करेंगे, ज्यादातर लोग ऑनलाइन इस बिजनेस को कर रहे हैं ना। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, कॉल करते हैं आप लोग, तो कॉल करते हैं तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, एक कंफर्टेबल पोजीशन अपने घर में बना लीजिए। देख रहे हैं आप, ये मेरा 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 ये रूम है, ये मेरा पर्सनल स्पेस है, यहां भी मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करता।
ठीक है, और मैंने कह दिया है यहाँ मुझे डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। जब भी, ये मेरा ऑफिस है बेसिकली, एक छोटा सा मैंने अपने घर में अपना ऑफिस बना लिया। ये मेरी किताबें हैं जो मुझे मोटिवेशन देती हैं, है ना, जो जिससे मुझे नॉलेज मिलती है। ये मेरा लैपटॉप है जिसके ऊपर मैं ये प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ, और यहीं पे मेरे सप्लीमेंट्स भी रखे रहते हैं, आप देख सकते हैं मेरे पर करीब में ही रहते हैं मेरे सप्लीमेंट्स। तो आप अपने लिए एक ऐसा टेबल चेयर अपने घर में एक छोटा सा सेटअप कर लो। और मैं आपको एक चीज बताऊं, मेरे घर में ये सबके लिए सेटअप है। मेरी बिटिया, उसके लिए उसका अपना कॉर्नर है, टेबल चेयर उसकी लगी हुई है। मेरी वाइफ, उनकी अपनी टेबल चेयर लगी हुई है। तीनों एक दूसरे की पर्सनल स्पेस को डिस्टर्ब नहीं करते। ठीक है, तो अपने लिए एक कॉर्नर बनाइए जो जिसको आपको ना एक ऑफिस की फील आनी चाहिए। किसी भी जगह आपके पास अगर एक ही रूम है, एक ही बेडरूम है, उसमें एक छोटी जगह बना लीजिए। कुछ ना कुछ ऐसा करें कि यार वो ऑफिस वाली फीलिंग आनी शुरू हो जाए थोड़ी सी, है ना। अपना एक एक ऐसा एटमॉस्फेयर, ऐसा नहीं कि लेटे हुए हैं तो कॉल हो रही है, चलते फिरते कॉल हो रही है, ये नहीं करने का, है ना। एक कंफर्टेबल थोड़ी सी जगह आप बनाइए। बी वेल ड्रेस, जब भी साला प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए बैठो ना यार, तो एकदम ड्रेसअप होकर के बैठना, जूते वूते सैंडल वैंडल पहन करके, लिपस्टिक नेल पॉलिश लगा करके, और एकदम तैयार होकर के, एकदम कोट वोट पहन करके, बेस्ट अपनी, देखो मैं जब भी काम करता हूँ, अपनी वॉच, अपनी घड़ी मोदी केयर की जरूर पहनता हूँ। ठीक है, और मेरे को बहुत सारे लोग जानते हैं, जब भी मैं मीटिंग्स में आता हूँ, ट्रेनिंग्स में आता हूँ, नॉर्मली अपने वेल ड्रेस होकर के आता हूँ, कोट में आता हूँ। हाँ, तो उससे ना एक कॉन्फिडेंस आता है, कॉन्फिडेंस अंदर से। शादी ब्याह में जाते हो तो कॉन्फिडेंस ही अलग होता है ना, जब तैयार होकर के जाते हैं तो। एक बड़ा मेरा प्यारा ऐड है मान्यवर का। मान्यवर के ऐड में क्या होता है कि वो, आप लोगों ने देखा होगा, रणवीर सिंह है वो फोटोग्राफ खींच रहा है, ठीक है, और वहां पे सारे लोग हैं, तो फिर वो कहता है मौसा जी इधर, मौसा जी, मौसा जी इधर, इधर इधर। वो ऐसे इधर 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 करके ना मौसा जी को बिल्कुल ही वो फ्रेम में से गायब कर देता है। मौसा थे या चाचा थे, क्या थे पता नहीं। तो वो मौसा जी कहते हैं ये क्या हुआ। तो बोलते हैं अच्छा, अब सब लोग वहां पे एकदम शेरवानी वेरवानी पहन करके आए हुए हैं, और मौसा जी बिल्कुल एकदम फटेहाल आए हुए हैं, आए वही पुराना सा कोट पहन करके। तो वो कहता है जी शादी में आए हो तो तैयार होकर के आइए, है ना। तो जब आप प्रोस्पेक्टिंग करने बैठें तो तैयार होकर के बैठना, कॉन्फिडेंस डबल ट्रिपल 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना। सच्ची बता रहा हूँ। कौन लोग ऐसा करते हैं जब बैठते हैं, ठीक है, बैठते हैं तो करते हैं। हाँ, ठीक है। दूसरा, जब भी आप बैठे अपना प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए, तो आपकी लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। आपकी लिस्ट, आपकी जो लिस्ट है वही आपकी लीड्स हैं। चाहे वो इनबाउंड हैं, आउटबाउंड लीड्स हैं, आपके जानने वालों के नाम हैं, आपके दोस्तों के, आपके फ्रेंड्स के, आपके रिलेटिव्स के, आपके पुराने काम करने वालों के, जिनके साथ आपने काम किया है, आपके रिश्तेदारों के, वो पूरे नाम एक बार लिख लो। ठीक है, उसके बाद फिर अगर ऑनलाइन आपके पास लीड्स आ रही हैं या कुछ भी आ रही है, वो पूरा एक लिस्ट की डायरी बनाओ, लिस्ट की डायरी। सिर्फ ये मेरी लिस्ट की डायरी है सिर्फ इसमें। ठीक है, ये पूरी लिस्ट की डायरी है। ठीक है, प्लस ये एक पूरी बुकलेट है जो सिर्फ लिस्ट के ऊपर है। ठीक है, वो मैं आपको दिखा दूंगा। तो ये सिर्फ लिस्ट, तो अपनी लिस्ट हमेशा अपने सामने लेकर के बैठें, और एक अपनी शेड्यूल डायरी बनाइए। देखिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको शेयर कर रहा हूं। एक तो लिस्ट, मतलब जिसमें आप अपनी सारी लीड्स को लिखेंगे। लीड्स कहां से लेकर के आएंगे? सबसे पहले तो आपके फोन में लीडें भरी हुई हैं, आपको सिर्फ फोन नंबर चाहिए। वो फोन नंबर, हर हर फोन नंबर आपके लिए एक लीड है। कैसे उनको काम करना है, कैसे उनसे बात करनी है, वो हम आगे बात कर लेंगे, पहले फोन नंबर इकट्ठे कर लो। ठीक है, तो आपके पास लिस्ट हो गई। उसके बाद शेड्यूल डायरी, शेड्यूल डायरी में, क्योंकि जब आप लोगों से बात करेंगे तो उनका टाइम फिक्स करना है, अपॉइंटमेंट लेना है उनसे, है ना, कि कौन से टाइम पे आप उनसे बात करोगे, कौन से टाइम पे प्रेजेंटेशन दिखाओगे, कौन से टाइम पे ट्रेनिंग दिखाओगे। वो सारा कुछ आपकी शेड्यूल डायरी में होना चाहिए। आपका शेड्यूल क्या है वो आपको पता होना चाहिए। पता चला एक ही टाइम 3 लोगों को दे दिया, फंस जाओगे, है ना। मेक अ लाइब्रेरी ऑफ वीडियोस और वेबसाइट लिंक्स। एक लाइब्रेरी बना लो यार अपने, एक व्हाट्सएप में ना, अपने ग्रुप बना लो भले ही, और उसमें जो जो इंपॉर्टेंट टेस्टिमोनियल्स हैं वो उसमें डाल लो, टूल्स जो हैं इंपॉर्टेंट वो उसमें डाल लो, है ना। कोई अच्छे कोट्स हैं, कोई अच्छे क्या कहते हैं ट्रेनिंग वीडियोस हैं,
वो उसमें डाल लो, और जैसे ही किसी को जरूरत पड़े उसको वहां से आप फटाफट भेज सकते हो। ऐसा नहीं कि पूरे मोबाइल में ढूंढते फिर रहे हैं, अरे यार वो वाला वीडियो देखा था, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, है ना। तो मैंने अपने इसमें ना, अपने मैं आप लोगों को जब ये कोर्स करा की बात करेंगे तब आपको दिखाऊंगा, मैंने हर चीज के लिए, टूल्स के लिए, सिस्टम के लिए, ट्रेनिंग्स के लिए, टेस्टिमोनियल्स के लिए अलग अलग अपना ग्रुप बना रखा है। अपना ही मैं हूं और मैं ही हूं, ठीक है। तो मैंने अपने 2 नंबर का लेकर के उस पे ग्रुप बना लिया है। तो ऐसा ग्रुप बना लीजिए अपना, और उसके ऊपर इन चीजों को डाल करके रखिए। बहुत ज्यादा हैंडी हो जाता है, बहुत ज्यादा हैंडी हो जाता है, ठीक है। वेबसाइट का लिंक है, ये उसके ऊपर आप डाल सकते हो, ठीक है। इनविटेशन अपॉइंटमेंट शुड बी डन ऑन फोन ओनली, हाँ ये ध्यान रखना है। जब भी किसी को इनवाइट करो, इनवाइट करने का मतलब होता है किसी से समय लेना, कि आप उनको जाकर के यानी वो आपके पास आए, वो आपके पास आए, या वो आपके सेशन में, ऑनलाइन सेशन में आए। अपॉइंटमेंट होता है जब आप उनसे समय लेते हो, उनसे मिलने के लिए, उनके पास जाने के लिए। तो दोनों में बस इतना फर्क है, एक में आपके पास आ रहे हैं, एक में आप उनके पास जा रहे हो। तो इनविटेशन और अपॉइंटमेंट हमेशा ना फोन पे करने का है। और याद रखो, प्यारी सी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब इनवाइट कर रहे हो या अपॉइंटमेंट ले रहे हो, तो एक चीज ध्यान रखने की है, और वो ध्यान ये रखना है कि उस कॉल का पर्पस सामने वाले से सिर्फ और सिर्फ उनका टाइम लेना है। बिजनेस दिखाना नहीं है, अभी प्रोडक्ट दिखाना नहीं है, बिजनेस दिखाना नहीं है, कंपनी का प्रोफाइल बताना नहीं है, प्रोडक्ट दिखाना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ प्रोस्पेक्टिंग जब आप करते हो तो उनसे टाइम लेते हो, उनसे मिलने का, वार्तालाप करने का। क्यों? क्योंकि अभी जब आपने पहली कॉल की है, हो सकता है उनके पास बहुत ज्यादा समय ना हो। आप शुरू करो, इतने में बात अटक जाए, वो इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हो जाए, पता चला थोड़ी बात चली भी गई, उसने अपना माइंड भी मेकअप कर लिया, बात भी पूरी नहीं हो पाई। तो कभी भी आपने ये जो प्रोस्पेक्टिंग कर रहे होते हैं, तो इसका मतलब सिर्फ हमें सामने वाले के इंटरेस्ट को ग्रैब करना होता है, उसको क्यूरियोसिटी क्रिएट करनी होती है। और क्यूरियोसिटी क्रिएट करने के लिए मैंने आपको बहुत सारी चीजें अभी बताई, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, ठीक है। रिमेंबर लॉ ऑफ एवरेज, ये याद रखो कि अगर आप 100 लोगों से बात करोगे तो 60 लोग आपको टाइम देंगे। 100 लोगों से बात करोगे तो 60 लोग आपको टाइम देंगे, ठीक है। और जो 60 लोगों आपको टाइम देंगे, उनमें से पहली बार में 30 लोगों को आप अपॉर्चुनिटी शेयर कर पाओगे, बाकी 30 को थोड़ा टाइम लगेगा, फॉलो अप का टाइम लगेगा, ठीक है, याद रखिए। ठीक, तो लॉ ऑफ एवरेज को हमेशा याद रखें। ओके, अब लॉ ऑफ एवरेज पूरी दुनिया में काम करती है दोस्तों। आपने कार्ड्स खेले होंगे, अब कौन सा पत्ता कब आएगा ये पता होता है? नहीं। इसी तरीके से हेड टेल करते हो, कब हेड आएगा कब टेल आएगा पता नहीं, लेकिन आएगा जरूर, हेड आएगा तो टेल भी आएगा, प्रोबेबिलिटी 50-50 की होती है, ठीक है। डाइस खेलते हो तो डाइस में आपको मालूम होता है 6 नंबर कब आएगा, है। लूडो खेलते हैं तो 6 नंबर कब आएगा ये पता होता है? नहीं पता होता, लेकिन 6 है। इसी तरीके से जिन लोगों के साथ आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, जो 100 लोगों को आप कॉल कर रहे हो, 200 लोगों को कॉल कर रहे हो, दोस्तों उसमें आपके डायमंड छुपे हुए हैं, उसमें आपके डायमंड छुपे हुए हैं, छुपे हैं, ठीक है। तो बस इत्मीनान रखो और वो नंबर्स पूरे करो, ठीक है। जिसने नंबर गेम सीख लिया ना, वो कभी हार नहीं सकता। नंबर गेम को समझ लीजिए और अपने नंबर्स को पहचानने की कोशिश करिए। नंबर्स कैसे पहचानेंगे? मैं इतने कॉल करता हूं तो कितने लोग मुझे टाइम देते हैं, कितने लोग मेरा प्लान, अपॉर्चुनिटी, प्रोडक्ट देखते हैं, कितने लोग उसमें से इंटरेस्ट दिखाते हैं, कितने लोग ज्वाइन करते हैं, कितने लोग एक्टिव निकलते हैं और कितने लीडर निकलते हैं। ये नंबर्स पहचान लो अपने। अब आपको पता चल गया, मान लो अगर 100 लोगों को कॉल करते हैं तो मेरे 5 लीडर बन सकते हैं, या 4 लीडर मुझे मिल सकते हैं 100 लोगों को कॉल करने से। तो आपको अगर ज्यादा लोग चाहिए, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? अगर आपको मान लेते हैं 16 लीडर्स चाहिए अपनी टीम में, ठीक है, तो आप 400 कॉल करेंगे। 400 कॉल करेंगे, आपको 16 लीडर्स मिल जाएंगे बढ़िया वाले, ठीक है। बहुत सिंपल सा तरीका है, बहुत सिंपल सा तरीका है। नंबर्स को पहचान लीजिए अपने, ठीक है। प्रोस्पेक्ट होता कौन है दोस्तों? प्रोस्पेक्ट वो होता है, वे व्यक्ति है जिसे आप अपने उत्पाद मतलब प्रोडक्ट्स, या अवसर मतलब अपॉर्चुनिटी को साझा करते हैं, वो हर व्यक्ति आपके लिए प्रोस्पेक्ट है, ठीक है।
इनविटेशन ये मैंने आपको बता दिया, जब आप किसी को आमंत्रित करते हो अपना प्रेजेंटेशन, सीवाईएल, सेमिनार दिखाने के लिए, उसको इनविटेशन कहते हैं। अपॉइंटमेंट, जब आप किसी से शेयर करने के लिए उससे टाइम लेते हो, उसके पास जाकर के मिलने के लिए, उसे अपॉइंटमेंट कहते हैं। ठीक है। अब लिस्ट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है। आ, अभी जितने साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि फिर मैं आपको लास्ट में बताने जा रहा हूं एक वो कोर्स जो आपके बिजनेस को एक्सिलरेटर दे देगा। ठीक है। व्हाट्सएप बिजनेस मास्टरी, चैट जीपीटी और अपनी पहचान कैसे बनाएं, इसके ऊपर हम एक कोर्स लेकर के आ रहे हैं। लास्ट तक बने रहिएगा, डिटेल्स अगर आपको चाहिए तो। अब लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है दोस्तों। लिस्ट बनाना क्यों जरूरी है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब लिस्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, एक इस टाइप का फॉर्मेट बना लीजिए। ठीक है। इसकी फोटो भी आप ले सकते हो। ठीक है। ये पीडीएफ भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, आप इसकी फोटो ले सकते हो। और इस तरीके से आपको अपनी अच्छी एक अलग डायरी बनानी है, डायरी या रजिस्टर बनाइए, और उसके ऊपर ये लिस्ट बनाइए। लिस्ट में क्या करना है, सबसे पहले तो नाम लिखते जाओ, खूब सारे नाम, जितने नाम ध्यान में आ रहे हैं ना, चाचा जी का नाम, मामा जी का नाम, ताई जी का नाम, दोस्त का नाम, ठीक है, फ्रेंड, पड़ोसी का नाम, जितने नाम आपको याद आ रहे हैं, आपके घर में आने वाला प्लम्बर, आपके घर में आने वाला कारपेंटर, आपका सीए, आपका डॉक्टर, आपका लॉयर, जो भी लोग हैं सबके नाम लिख डालो। उसके बाद उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स लिखना शुरू करो। और अगर आप मोबाइल में देख करके लिस्ट बना रहे हो, बहुत ही बढ़िया। ठीक है। उनके कॉन्टैक्ट नंबर लिखना शुरू कर सकते हो। और सबसे बढ़िया तरीका क्या है, सबसे पहले अपना 26 लोगों की, आप 52 लोगों की लिस्ट बनाइए। 52 लोगों की लिस्ट कैसे बनाएंगे, 52 लोगों की लिस्ट बनाने के लिए आप पहले मोबाइल खोलिए। मोबाइल खोलने के बाद उसमें ए में देखिए कि आपके सबसे दो चहीते लोग इनमें से कौन से हैं, दो ट्रस्ट वाले लोग कौन से हैं, उन दो को नाम लिख लीजिए। फिर बी में देखिए, बी में से दो लोगों का नाम लिख लीजिए। सी में देखिए, उसमें दो लोगों का नाम लिख लीजिए। तो इस तरीके से जेड तक आते आते, ठीक है, आपको मालूम है ना कितने अक्षर होते हैं हमारे उसमें, 26 अक्षर होते हैं। तो 26 अक्षर इंटू 2 कर लेंगे तो 52 लोगों की लिस्ट बन गई। बन गई ना 52 लोगों की लिस्ट। 52 लोगों की लिस्ट के साथ हमें शुरुआत करना है। अब मान लेते हैं कहीं किसी जगह पे आपको नाम नहीं मिल रहे, तो ए में ज्यादा नाम मिलेंगे तो वापस ए वाला नाम लिख देना, लेकिन हर एक में दो 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 नाम आपने पूरे कर लेने हैं। तो 52 लोगों की लिस्ट बना सकते हैं इससे आराम से। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट आपने इनको शॉर्टलिस्ट करना है। क्या करेंगे, शॉर्टलिस्ट। शॉर्टलिस्ट करने से आपको यह पता होगा कि मुझे किससे किस टाइप की बात करनी है, और किससे पहले बात करनी है, किससे बाद में बात करनी है। अगर यह पता चल जाए तो आसान होगा आपके लिए, नहीं होगा? अगर आपको यह पता चल जाए कि किससे कब पहले बात करनी है, किससे बाद में बात करनी है, तो आपके लिए आसान हो जाएगा ना। ठीक है। तो ये कैसे पता करें, ये पता करने के लिए आपको शॉर्टलिस्ट करना है। शॉर्टलिस्ट किस बेसिस पे करना है, ANYL के बेसिस पे। ANYL का मतलब क्या होता है, अब आपने नाम लिख लिए, नाम के सामने आप ये देखेंगे, क्या ये पर्सन एम्बिशियस है, क्या ये जिंदगी में कुछ पाना चाहता है, क्या ये अपनी पहचान बनाना चाहता है, क्या ये ऊंचाइयों को छूना चाहता है, ठीक है, क्या इसके सपने हैं। ठीक है। ऐसे इंसान के सामने लिखेंगे ए। एन से लिखेंगे नीडी। अब नीडी में क्या हो सकता है, मान लो किसी प्रोडक्ट की आपको लगता है इसको जरूरत है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, किसी को दांतों में दर्द होता है तो उसकी नीड है दांतों के लिए अच्छी कोई चीज लेना। किसी की हड्डियां कमजोर हैं तो उससे उसकी नीड है, उसको कुछ ना कुछ चाहिए। किसी की स्किन के ऊपर प्रॉब्लम है, उसकी नीड है। कोई अपनी पहचान बनाना चाहता है, बहुत ही बर्निंग डिजायर है, उसकी नीड है ये। कोई किसी के पास काम नहीं है, काम करना चाहता है, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम चाहता है, ये उसकी नीड है। गाड़ी चाहता है, ये उसकी नीड है। घर बनाना चाहता है, ये उसकी नीड है। अगर आपको नीड पता है तो एन लिख देंगे उसके सामने। ठीक है। अब एक व्यक्ति एम्बिशियस भी हो सकता है और नीडी भी हो सकता है, तो दोनों चीजें लिख देंगे, ए भी लिखेंगे, एन भी लिखेंगे। फिर देखेंगे क्या ये यंग है। यंग का मतलब होता है जिंदा दिल, मेरी तरह, है ना, 47 साल की उम्र में भी जिंदा दिल। हाँ। तो जिंदा दिल लोग, ठीक है। तो जिंदा दिल अगर है, उसका खून में उबाल है। यंग कौन होता है, जिसके खून में उबाल होता है, जो ठंडा नहीं पड़ा हुआ, ठंडा नहीं है। ठीक है। जी, इतने साल निकल गए जिंदगी के, अब क्या रह गया है, अब तो
राम नाम जप रहे हैं, ठीक है, राम नाम जपना अच्छी बात है, लेकिन जिंदगी में अभी भी बहुत कुछ है यार करने के लिए, बहुत कुछ पाने के लिए है, बहुत सारे मुकाम हैं जिनको हासिल करना है। तो ऐसे लोग होते हैं यंग, जिनमें ड्राइव होता है, खून में आग होती है। ठीक है, तो ऐसे लोगों के सामने लिखेंगे वाई, और फिर अगर वो लेडी है तो लिखेंगे उसके सामने एल। ठीक है, अब एक व्यक्ति एम्बिशियस भी हो सकता है, सपने हो सकते हैं, उसकी कोई जरूरत हो सकती है, और वो यंग हो सकता है, यंग मतलब जिंदा दिल, और लेडीज तो हमेशा यंग ही रहती हैं आपको पता है। और अगर लेडी है तो एल। तो अगर किसी के पास ये चारों पॉइंट जा रहे हैं तो सबसे पहले आप उसे अप्रोच करोगे। क्यों लेडी का नाम लिखा? क्योंकि लेडीज में ना एक जुनून होता है, एक डिटर्मिनेशन होती है, ठान ली ना तो ठान ली। ठीक है, लेडीज ही घर को संभालती हैं, लेडीज ही अपने बच्चों का फ्यूचर बनाती हैं, लेडीज ही घर के डिसीजन भी लेती हैं, है ना। और अगर आपको मालूम है, लेडी में तो सारे रूप हैं, सरस्वती जी भी, और लक्ष्मी जी भी, और दुर्गा जी भी, और काली माई भी, सारे रूप हैं। हाँ, और लेडीज की एक खासियत होती है, लेडीज नीड ओनली वन थिंग, लेडीज को सिर्फ एक चीज चाहिए, और वो क्या चाहिए? एवरीथिंग, सब कुछ चाहिए, है ना। लेडीज नीड ओनली वन थिंग एंड दैट इज एवरीथिंग। ओके, सो लेडीज जो है वो एक, अच्छा दूसरा, लेडीज में एक अपनी पहचान बनाने का भी एक बहुत बड़ा जुनून होता है। ठीक है, तो अगर आपके ये चारों चीजें किसी के सामने आ रही हैं तो आपने सबसे पहले उन्हें अप्रोच करना है, फिर जिनके सामने तीन चीजें आई उनको अप्रोच करेंगे, फिर दो चीजें, फिर एक चीज। इस तरीके से आप अप्रोच करते हैं। ओके, नेक्स्ट है, आप उनसे बात क्या करेंगे? तो बात करने के लिए आप फैक्टर यूज करते हैं बीएमडब्ल्यू। किस किस को बीएमडब्ल्यू चाहिए? किस किस को बीएमडब्ल्यू चाहिए? ठीक है, तो जिस जिसको बीएमडब्ल्यू चाहिए वो बीएमडब्ल्यू मेंशन करता है। बीएमडब्ल्यू मतलब कैसे? अगर आपको लगता है इनको ब्यूटी की जरूरत है तो बी लिखेंगे, आपको लगता है इनको मनी की जरूरत है तो एम लिखेंगे, वेलनेस की, हेल्थ की, अच्छी सेहत की जरूरत है तो वेलनेस डब्ल्यू लिखेंगे। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया कि इससे जब मैंने बात करनी है तो मैंने किस टॉपिक के ऊपर बात करनी है, क्या शेयरिंग करनी है, क्या स्टोरी सुनानी है ना। ये आपको पता चल जाएगा। तो जो चीज, मान लेते हैं अगर आपको मालूम है कि इससे मुझे ब्यूटी की बात करनी है, तो पहले पर्सनल एक्सपीरियंस ब्यूटी के ऊपर उससे बात करेंगे, आपको किस चीज से क्या फायदा हुआ, क्या चैलेंज था, ठीक है, आप उसकी कैसे हेल्प कर सकते हो, तो इसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, तो मोटा मोटा तैयारी समझ लीजिए, ये सारी अभी तैयारी चल रही है, कैसे बात होगी वो आगे आएगा। ठीक है, अब ये एक सेल्स फनल को समझ लीजिए, ये ना एक बिजनेस फनल है, नेटवर्किंग फनल मैं ऐसे कहता हूं। नेटवर्किंग फनल क्या होती है? पहले आप लिस्ट बनाते हैं। ठीक है, लिस्ट किन लोगों की बनाते हैं? जिन लोगों को आपके प्रोडक्ट या आपके बिजनेस की जरूरत है, उन सब की आप एक लिस्ट बना लेते हैं। फिर उसमें आप उनको किसी ना किसी तरीके से कांटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो शुरू में वो क्या होते हैं? वो आपके लिए सस्पेक्ट होते हैं। ठीक है, कि जरूरत तो है इन्हें, ठीक है, क्या ये मेरे साथ आएंगे नहीं आएंगे ये भी आपको पता नहीं है। ठीक है, तो ऐसे लोग कहलाते हैं सस्पेक्ट। अब जब आप इनको डेमो और प्लान अपॉर्चुनिटी दिखाने के लिए इनवाइट कर लेते हो, ये बन जाते हैं आपके प्रोस्पेक्ट। फिर आप इनके साथ फॉलो अप करते हो और इनको कन्वर्ट करते हो। उस जब आप इनको कन्वर्ट करते हो तो या तो ये आपके कंज्यूमर बन जाएंगे या कंसल्टेंट बन जाएंगे, आपके बिजनेस में आपके साथ आ जाएंगे। तो ये एक सेल्स फनल चलता है। इस सेल्स फनल को पहचानना दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी के बेसिस के ऊपर काम करना है। और जो मैं आपको व्हाट्सएप बिजनेस मास्टरी के बारे में मैंने बताया आपको, और जो हम चैट जीपीटी के थ्रू जो करेंगे, जो हम एक अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करेंगे, इसके ऊपर पूरा कोर्स हम लेकर के आ रहे हैं। जो लोग भी आप में से इंटरेस्टेड हैं ये कोर्स करने के लिए, तो वो मेरे, मैं आपको अपना कांटेक्ट नंबर दे रहा हूं। ठीक है, उसके ऊपर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और ये कोर्स क्या होने वाला है, इसके ऊपर हमने एक मास्टर क्लास की थी व्हाट्सएप बिजनेस मास्टरी और चैट जीपीटी के ऊपर। वो आप मास्टर क्लास को अटेंड भी कर सकते हैं, और उसमें आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हम किस चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं, और कैसे व्हाट्सएप, जो कि हम लोगों का आज की डेट में हर किसी के पास व्हाट्सएप है ऑलमोस्ट। ठीक है, हर हिंदुस्तानी जो मोबाइल यूज़ करता है वो व्हाट्सएप यूज़ करता ही करता है। ठीक है, तो कैसे व्हाट्सएप के द्वारा आप अपनी एक ऐसी पहचान बना सकते हो जिससे कि लोग आपको ढूंढना शुरू करें, लोग आपसे पूछना शुरू करें कि आप कर क्या रहे हो, आप करते क्या हो। ठीक है,
तो ये अगर एटमॉस्फेयर आपके लिए क्रिएट होना शुरू हो जाए, दूसरा अगर आपकी लीड्स हैं, आपके प्रोस्पेक्ट्स हैं, उनको भी एक आइडिया मिल जाए पहली बार में ही कि आप उनकी हेल्प कैसे कर सकते हो, तो कितना अच्छा रहे। प्लस आप लीड्स मैनेजमेंट कर सको, आप लीड जनरेट कर सको, आप अपने कैटलॉग को बना सको। तो ये सारी चीजें हम इस व्हाट्सएप बिजनेस मास्टरी के कोर्स में करेंगे। तो आपने क्या करना है, मैंने आपको यहाँ पे अपना नंबर दे दिया है, आपने कोर्स लिख करके, क्या लिखना है, कोर्स, ठीक है, लिख करके आपने मुझे व्हाट्सएप कर देना है। ये कोर्स है कितने का है और कितने दिन का होगा, ये 9 डेज का कोर्स है। और 2 घंटे का ये कोर्स होगा। 1 घंटा हम पहले आपको प्रिपेयर करेंगे, मतलब आपके साथ शेयर करेंगे इंफॉर्मेशन। उसके बाद 1 घंटा हम आपके साथ 101 ऑनलाइन, ठीक है, हम आप जो हमने सीखा उसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ताकि, और ये जो 1 घंटा जो आपको मिल रहा है, ये सिर्फ इसी बैच को मिल रहा है, आगे ये आने वाले बैचेस को नहीं मिल पाएगा। ठीक है, क्योंकि इतना टाइम निकालना मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन ये पहला बैच है आप लोगों का, इसलिए आपको ये 1 घंटा मिल रहा है एक्स्ट्रा हर उसमें। और कितने का है, वैसे तो इस कोर्स का, जैसे मैंने आपको पहले बताया, 1,000 रुपये प्लस जीएसटी का प्राइस है, कम से कम जो मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, लेकिन हम आपके लिए ये कोर्स लेकर के आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 300 रुपये प्लस जीएसटी में, 300 रुपये प्लस जीएसटी। और इसका एक्सेस जो है वो आपको ऐप के ऊपर मिलेगा हमारी। वो ऐप क्या क्या है, कैसे है, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। इसलिए मैंने आपको कहा है यहाँ पे कोई भी मत लिखिए कोर्स, यहाँ लिखने से काम नहीं होगा। आपने मुझे व्हाट्सएप करना है, मैंने आपको अपना नंबर शेयर कर दिया है, इस नंबर के ऊपर आपने व्हाट्सएप करना है। ठीक है, प्लस यूट्यूब का चैनल पे आपको ये सारी रिकॉर्डिंग्स मिल जाती हैं, तो यूट्यूब के चैनल के ऊपर आपने जाकर के सब्सक्राइब जरूर करिए, लेकिन कोर्स की रिकॉर्डिंग्स आपको वहां पे नहीं मिलेंगी। ठीक है, वो सिर्फ आपको ऐप पे मिलेगी, और वो उनको मिलेगी जो एनरोल करेंगे। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन अभी ओपन है। ये रजिस्ट्रेशन 19 तारीख को क्लोज हो जाएंगे, तो आपके पास आज 16, 17, 18, 19 3 दिन है। ओके, जीएसटी 18% है, तो ये लगभग 360 रुपये के आसपास टोटल अमाउंट बैठेगा इसका। ओके, सो जो लोग भी आप में से इंटरेस्टेड हैं, वो कोर्स लिख करके मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। प्लस मैं आपके साथ आपको अपना यूट्यूब चैनल मेंशन कर रहा हूँ। बहुत तेजी के साथ ये यूट्यूब चैनल आज की डेट में बढ़ रहा है, बहुत लोग बहुत कुछ इससे रेगुलर बेसिस के ऊपर सीख रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग भी इसका फायदा उठाइए, इसके ऊपर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको रेगुलर जितने नए वीडियोस आते हैं वो आपको मिल जाएं। ये सारी ट्रेनिंग्स जो होती हैं, ये आपको उसके ऊपर अपडेट मिल जाएंगी, मेरी वाली पर्सनली। ठीक है, तो ये आपको उसके ऊपर अपडेट मिल जाएंगी। प्लस हमारे लीडर्स के बहुत ज़बरदस्त यूट्यूब चैनल्स हैं। मनोज सर, सारिका मैम का यूट्यूब चैनल है, अक्षी मैम का यूट्यूब चैनल है, सुरेखा मैम का अपना यूट्यूब चैनल है। उनको सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करिए, क्योंकि जितना आप सीखेंगे ना, उतना ज़्यादा आप लोगों तक लोगों को नॉलेज दे पाएंगे। तो इन्हीं बातों के साथ मैं इस सेशन को ओवर कर रहा हूँ।